अब हम लोग चर्चा करते हैं ईशावास्य उपनिषद की। ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र हैं। ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद कांड व शास्त्रीय संहिता का 40वां अध्याय यानी शुक्ल यजुर्वेद का अध्याय है। मंत्र भाग का अंश होने से इसका अधिक महत्व है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 39 अध्यायों में कर्मकांड का निरूपण हुआ है। यह उस कांड का अंतिम और 40वां अध्याय है और इसमें ईश्वर तत्व रूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। जैसा हमने कहा, इस ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र हैं और भगवत गीता में भी 18 अध्याय हैं। भगवत गीता का एक अध्याय में जो कुछ है, इसमें एक मंत्र में यहाँ पर ये मंत्र बड़े गूढ़ भी हैं और गहन भी हैं। इसलिए इस उपनिषद को आध्यात्मिक जगत का, आध्यात्मिक ज्ञान का सार माना गया है। ईशावास्य क्या है? ये जो संसार है इसमें ईश्वर बसता है। ये भी कह सकते हैं ईश्वर संसार में बसते हैं। तो ईश्वर का वास ये संसार है और संसार का वास ईश्वर है। इसलिए इस उपनिषद का नाम है ईशावास्य। इसमें एक चीज़ और कहा जा सकता है, संस्कृत में वास्यम मतलब वसुला, जो बढ़ई के पास होता है। ईश्वर ने हमें वसुले से छिल छिल कर बनाया। इस संसार में पैदा हुए, हमको माता पिता मिले, ये पेड़ पौधा मिला, ये माता पिता कहाँ से आ गए? तो फिर संसार कई है। एक संसार भौगोलिक संसार है, ये सारा संसार सामाजिक संसार है, ये संसार मानसिक संसार है। संसार में रहते हुए हमें 3 संसार मिलते हैं। घर से बाहर निकलेंगे तो हमारा परिवेश है, हमारा पर्यावरण है। ये पंचभूत, ये पंचतत्व किसने बनाया? तो ये ईश्वर ने बनाया। ईशावास्यम। परिवेश किसने बनाया? तो ये भी ईश्वर ने बनाया। ये भौगोलिक संसार हो गया। ये सामाजिक संसार किसने बनाया? तो वो भी ईश्वर ने ही बनाया। जो कर्मफल व्यवस्था है उस आधार पर हमें माता पिता मिले हैं, हमारे भाई बहन, पति पत्नी सब मिले हैं। ऐसे नहीं बन जाता पति पत्नी। प्रकृति में एक व्यवस्था चल रही है, कर्मफल व्यवस्था। इसमें कोई पति बन गया, कोई पत्नी बन गई, कोई भाई बन गया, कोई बहन बन गई। ये किसने बनाया? तो प्रकृति ने परमात्मा के संकेत से बनाया है। फिर हमारा मानसिक संसार बना, फिर हम स्वप्न देखते हैं, कल्पनाएं करते हैं, हमारे अंदर भाव उठते हैं। ये संसार किसने बनाया? ये भी ईश्वर ने बनाया। ये जो जगत है और जगत के अंदर जो जगत है, भौगोलिक जगत, खगोलिक जगत, चांद सूरज सितारे, फिर जगत में जगत कौन? सामाजिक जगत। उस सामाजिक जगत में कौन जगत आया? तो मानसिक जगत आया। ये जगत में जगत सब बनाया भगवान ने। इन सब में उनका वास है। गहराई में वेदांत की दृष्टि से देखें तो ये सभी भगवान में बसते हैं। इसी व्यवस्था का विस्तार है इस उपनिषद में, इसलिए इसका नाम है ईशावास्य उपनिषद। अर्थ कितने तरह के होते हैं? पहला जो शब्द से ध्वनित होते हैं वो अर्थ, और अर्थ से जो ध्वनित होते हैं वो विचार, विचार से जो ध्वनित होता है धारणा। विचार जब आत्मसात किया जाता है तो वो धारणा तक किसी को पहुंचा देते हैं तो आप उच्च कोटि के शिक्षक हैं। अगर आप अनुभूति तक पहुंचा देते हैं तो आप महान गुरु हैं। अगर आप शब्द में ध्वनित अर्थ को प्रकट करते हैं, अर्थ में ध्वनित विचार में प्रकट करते हैं और विचार को आत्मसात कर धारणा को प्रकट करते हैं, यानी सामने वाला धारण कर लेता है विचार को, तो आप उच्च कोटि के शिक्षक। और एक कदम आगे बढ़े, धारणा की अनुभूति करा देते हैं तो आप गुरु। शायद हम धारणा तक पहुंच पाए, अनुभूति तक नहीं पहुंचे हैं, ये सच है। पर धारणा पक्की है, ये साधु संगत का परिणाम है। ज्ञानी कौन? जो आइंस्टीनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आप कक्षा प्रथम के बच्चे को समझा दे तो माना जाएगा ज्ञानी। उपनिषद की गुरुताओं को सामने वाला धारण कर लेता है तो हमारा यह प्रयास सफल माना जाएगा। तो गुरु शिष्य के पास बैठा है, गुरु सुना रहा है, तो बात शुरू होने से पहले शांति पाठ पढ़ा जाता है। शांति वचन यानी सब कुछ शांत रहे, वातावरण शांत रहे, अंतःकरण शांत रहे। शांत मन में ही समझ विकसित होती है। तो ऋषि कहता है शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। शांति पाठ। ओम सच्चिदानंद घन वह परब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है। यह जगत भी पूर्ण ही है, क्योंकि उस पूर्ण परब्रह्म से ही यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है। पूर्ण के पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्ण ही बचा रहता है। यह मंत्र बृहदारण्यक उपनिषद के 5वें अध्याय के प्रथम ब्राह्मण की प्रथम कंडिका का पूर्वार्ध रूप है। ओंकार कौन है? तस्य वाचक प्रणवः, सच्चिदानंद घन परमात्मा। परमेश्वर का नाम है ओंकार। उस नाम का उच्चारण करते हुए कहते हैं पूर्ण मदः। मदः मतलब वह। गायत्री मंत्र में कहा गया तत् मतलब भी वह। यहाँ कहा गया अह यानी वह, इंगित किया गया। परमेश्वर की व्याख्या संभव नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं वह। यह यानी
जीवात्मा, वह यानी परमात्मा, यह यानी संसार, वह यानी परब्रह्म। अतः इसलिए कहते हैं जैसे किसी चीज़ को दिखाना हो, जैसे बच्चे को सूर्य दिखाना हो तो कहते हैं देखो वो सूर्य भगवान। सूर्य को हम बता नहीं सकते, बच्चे को समझा नहीं सकते कि सूर्य का ताप कितना है, हाइड्रोजन कितना है, हीलियम कितना है, सूर्य के आसपास क्या है। हम दिखाते हैं कि दुनिया की सबसे चमकदार चीज़ ब्रह्मांड में वह है सूर्य। तो भगवान जीवन का, धरती का, संसार का, सृष्टि का, समष्टि का, प्रकृति का आधार है। वह पूर्ण है, पूर्णबधः को अधः पूर्णम भी कहते हैं। मतलब वह परमेश्वर परब्रह्म संपूर्ण है, सब प्रकार से पूर्ण है। हमारी अपूर्णता झलकती है जब हम कुछ चाहते हैं। आदमी क्यों कुछ चाहेगा, आदमी क्यों कुछ करेगा? क्योंकि कुछ पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है। पर जो ऋषिगण समाधि में रहते हैं उनको कुछ पाना नहीं है। परमेश्वर हमारे वे हैं जो नित्य समाधि में रहते हैं और उनकी समाधि चेतना से ही समस्त गतिविधियां संचालित होती है।